बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की अंडर 90 टीम ने फाइनल के अंदर भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की पूछ बिगड़ी हुई थी। लेकिन शाहीनों ने उनकी पूछ को मरोड़कर वहीं डाल दिया जो उनका रास्ता था। आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। क्रिकेट के मुतालिक ये तारीख है, उसे जेंटलमैन खेल करार दिया जाता है। और इस हवाले से क्रिकेट की जो तारीख है उसकी बड़ी रवायात है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से शुरू होने वाला क्रिकेट का ये सफर एक तवील दास्तान रखता है। और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जब स्टार्ट किया तो अरूज पाया। पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी भी जीता, और लातदाद ऐसे बैनुल अक़वामी मैचेस जो इवेंट्स थे उनमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड साज कामयाबियां हासिल की। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा ही डामाडोल रही, लेकिन क्रिकेट होती रही। आज भी जो क्रिकेट का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मुकाबलों का भारी है। पाकिस्तान वनडे में भी उनसे आगे है, पाकिस्तान टेस्ट में भी उनसे आगे है। अब पाकिस्तान के साथ तो भारत खेलने से कन्नी कतराता था, पाकिस्तान से खेलता नहीं था डरते हुए। लेकिन अब चंद सालों से किसी एक आध मैच में भारत को कामयाबी हासिल कर लेता है तो शादियाने बजाता है और पाकिस्तान की टीम को कमतर करार देता है। उसका मीडिया भी, उसके यूट्यूबर भी पाकिस्तान को एक बहुत ही बुरी टीम के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भारत से आगे है। मई के दरमियान होने वाली जंग के बाद भारत को जो पाकिस्तानी अफवाज ने शिकस्त दी, इसके बाद भारतीय टीम के तेवर बदल गए हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सलाम नहीं लेती। एशिया कप में ट्रॉफी छोड़कर भाग गए, लेकिन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल ना की। क्रिकेट के अंदर सियासत को घसीट रहे हैं। अब जो एमरजेंक टूर्नामेंट हुआ तो पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को धूल चटाई बल्कि फाइनल भी जीता। और अब पाकिस्तान के शाहीनों ने, अंडर 90 टीम ने जिस अंदाज से धूल चटाई भारत को, वो पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन भारतीय क्रिकेटरों का जो रवैया था वो इंतहाई घटिया और क्रिकेट की शान के खिलाफ था। पाकिस्तानियों साहब जो खिलाड़ी थे उन्होंने बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और ऐन मुमकिन है कि अगर ये चैनल्स पर लाइव ना चल रहा होता तो शायद वहां खिलाड़ियों के दरमियान कोई जंग का समा पैदा हो जाता। लेकिन पाकिस्तानी शहीनों ने सब्र किया और इंडिया को वो धूल चटाई जो वो सारी जिंदगी याद रखेगा। बहरहाल हम अब भी समझते हैं कि क्रिकेट को सियासत से पाक होना चाहिए। अगर इंडिया को क्रिकेट के अंदर इतना ही जोम है तो फिर किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश और जो क्रिकेट के दिगर बादशाह मुल्क हैं उनकी निगरानी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में ये
साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 10 टेस्ट मैच, 10 वनडे मैच और 10 T20 मैचेस का मुकाबला रख करके एक सीरीज का इनेकाद किया जाए। फिर फैसला होगा कि कौन सी टीम बेहतर है। दबाव, धौंस और अंपायरिंग की मिली भगत से जो एक आध मैच पाकिस्तान से जीत जाते हैं तो फिर पांव से जमीन उखाड़ कर रख देते हैं। पता उस वक्त चलेगा जब पाकिस्तान से मुकम्मल सीरीज खेले भारत, और फिर पता चलेगा कि भारत के खिलाड़ी किस पानी में, पाकिस्तान की टीम उन्हें कैसी दूर जुटाती है। बहरहाल हम समझते हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत को मोदी लाया है। ये मोदी की बगैरती है, ये शाह की बगैरती है जो भारतीय क्रिकेट को एक दूसरी निच पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत याद रखे कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वही ऐसा मैच होता है जिससे इंडिया अरबों कमाता है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।